नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दशकों के विवाद के बाद अयोध्या का जो मुद्दा था वो सुलझा। करीब 1 महीना हो चुका है, अब मंदिर का शिलान्यास हो चुका है और इस बीच मस्जिद का नक्शा तैयार किए जाने और लोगो रिलीज किए जाने जैसी जो खबरें हैं वो आ चुकी हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आती है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है, जिस खबर पर हम आज चर्चा करेंगे कि जायज पैसों से ही अयोध्या में बनेगी मस्जिद। ये खबर या धर्म का प्रचार। भारत जैसे देश में जहां धर्म दंगे फसाद से लेकर के पॉलिटिक्स तक का एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, ऐसे में धर्म को लेकर के पब्लिसिटी करना या प्रोपेगेंडा करना ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। मगर जब इस तरह की खबर सामने आए तो ये सवाल जरूर बनता है मन में कि इनकी क्या जरूरत है और क्या ये सही है, ये जायज है। चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको हमारी एक विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। देखिए। अयोध्या में मस्जिद निर्माण को लेकर के सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐलान किया गया है कि धन्नीपुर गांव में मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद का निर्माण शरई तौर पर जायज पैसों से किया जाएगा। बोर्ड की ओर से गठित ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने मस्जिद निर्माण में आर्थिक सहयोग की गाइडलाइंस तय की है। मस्जिद के निर्माण में उन्हीं कारोबारियों से सहयोग लिया जाएगा जिनकी आमदनी इस्लामिक शरीयत के लिहाज से जायज होगी। ट्रस्ट के सचिव व प्रवक्ता अतहर हुसैन का कहना है कि मस्जिद का निर्माण सिर्फ जायज पैसों से ही करवाया जाएगा। मस्जिद के लिए से पवित्र धन जमा किया जाएगा। मस्जिद में ब्याज, शराब, जमाखोरी और देश के कानून के खिलाफ जाकर कमाया गया पैसा नहीं लगाया जाएगा। ब्याज, शराब कारोबार और जमाखोरी से कमाया गया पैसा इस्लामी शरीयत में हराम है। इसके अलावा देश के कानून के खिलाफ जाकर समलैंगिक आदि से कमाया पैसा भी जायज नहीं है। अब सवाल यही उठता है कि किसी भी देश में किसी भी मस्जिद को बनवाने में कभी भी नाजायज पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये बात सबको पता है। क्या इन्हें दोहराकर पब्लिसिटी की जा रही है? वैसे सिर्फ मस्जिद ही क्यों, पूरी दुनिया में जब किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल बनता है तो वो सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। ऐसे में गलत तरीके से आए पैसों का तो कोई लेना देना है नहीं, फिर चिल्ला चिल्लाकर इस बात को बताना क्यों? और रही बात ऐसी जगहों पर दान के पैसे आने की, तो ये देने वाले की नियत पर होता है। बड़े बड़े अपराधी भी गुप्त दान में करोड़ों देते हैं। आप कैसे जान पाएंगे कि कौन दे गया? साथ ही साथ आज के दौर में जब जमाना बदल चुका है, पूरी दुनिया आतंकवाद, प्रदूषण, जनसंख्या ऐसे मुद्दों से जूझ रही हो, तो मस्जिद के दान के नाम पर ऐलान क्यों? सिर्फ खबरों में आने के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो जायज पैसों से ही बनेगी अयोध्या में मस्जिद, ये खबर या धर्म का प्रचार, हमारा ये प्रश्न है। चर्चा करेंगे हम इस मुद्दे पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उनसे आप सभी का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जावेद खान जी जुड़े हुए हैं। आप मुस्लिम धर्म गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है जावेद जी आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ नाहिद जी जुड़ी हुई हैं। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। नाहिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ अतहर हुसैन जी भी जुड़ेंगे कुछ वक्त में। आप इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के प्रवक्ता हैं। अतहर जी से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अपने इस मुद्दे को लेकर के जावेद जी आपके पास हम आते हैं। ये जो खबर छपी है अयोध्या में जायज पैसों से ही होगा मस्जिद का निर्माण, अच्छी खबर है, सही खबर है, मगर मुद्दे की बात यह है कि ये बात सबको पता है कि मस्जिद के निर्माण में, धार्मिक स्थलों के निर्माण में हमेशा ही पवित्र पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, देखभाल की जाती है कि कहीं से भी गलत सोर्स से पैसा ना आए। फिर ऐसी खबर को अब चिल्ला चिल्ला के बोलने का क्या तुक बनता है? क्या ये मान लिया जाए कि एक तरह से फिर से अपने धर्म की पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हम? बिल्कुल सही। लेकिन बाबरी मस्जिद
लेकिन बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा उठता है, जी। बाबरी मस्जिद के नाम से कोई बाबर से जुड़े हुए नाम से बाबरी मस्जिद का नाम मैं स्वीकार नहीं करता हूँ जी। पूरे भारत देश में। और इस देश में मैं स्वीकार इसलिए नहीं करता हूँ कि क्योंकि बाबर एक आक्रमणकारी था और बलात्कारी था, जिनाकारी था, शराबी था। इसकी वजह से मैं बाबरी मस्जिद का नाम मैं स्वीकार नहीं करता हूँ और ना ही स्वीकार करूंगा, और इस पे मैं आंदोलन करूंगा, आंदोलन छेड़ूंगा और पूरे भारत देश में इसका आंदोलन करूंगा मैं। और ये बाबरी मस्जिद का नाम जो है बाबर के नाम से जब से जुड़ा है, अल्लाह ने उसको मंजूर नहीं किया है। अल्लाह अगर उसको मंजूर करता तो मस्जिद टूटने का काम आज इस देश में मस्जिद तोड़ने का काम कार्य ये ना होता। भारत देश में तमाम मस्जिदें हैं, कोई मस्जिदें आज तक टूटी हो तो हमको आप लोग बता दीजिए। देखिए जावेद जी, उसी तर्क पे हम ये बात बोलेंगे कि अब जो मस्जिद का निर्माण होने जा रहा है, इस तरह की खबर कि वहां पे जायज पैसों से ही मस्जिद बनेगी, क्या अब तक सारी मस्जिदें नाजायज पैसों से बनती आई थी? इस तरह की खबर छापने का मतलब क्या है? आप खुद का ही प्रचार कर रहे हैं। जायज पैसे का कैसे प्रूफ होगा? जैसे कि जायज पैसे का ये जो सुन्नी वक्फ बोर्ड जो जायज पैसे का प्रचार कर रही है, उन पैसे का प्रूफ कैसे हम करेंगे? हमको कैसे ये प्रूफ कराएंगे कि ये जायज पैसा है कि नाजायज पैसा है? हमको उसका प्रूफ करके दिखाएं जी, वो जायज पैसा है कि नाजायज पैसा है। पहले तो सुन्नी वक्फ बोर्ड इसको हमको प्रूफ करके ये दिखाए। जी। नाहिद जी, मैं आपके पास आऊंगी। खबर से आप वाकिफ होंगी कि किस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मस्जिद के निर्माण में जायज पैसे ही लगाए जाएंगे, उन्हीं के पैसों से मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। इस खबर का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से इस खबर को पेश किया गया है, क्या आप अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं या दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं उनको नीचा दिखाना चाहते हैं? क्योंकि खबर के साथ साथ मस्जिद के लिए जो खाते बनाए गए हैं, उन दोनों के जो बैंक अकाउंट नंबर हैं, उनको भी अखबार की खबर में छापा जाता है। तो जब बैंक अकाउंट नंबर तक आप अखबार में छाप रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये लिखते हैं कि आप सिर्फ पवित्र पैसे ही इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों बातें कितनी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं? अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो नाहिद जी, आप सुन पा रही हैं? चलिए नाहिदा जी से एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, शायद उनके माइक में म्यूट लगा हुआ है। अतहर जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? चलिए अतहर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। जावेद जी, जिस तरह से बात ये की गई है कि मस्जिद के निर्माण में हम जो पैसे हैं वो अवैध तरीके से नहीं लेंगे, यहाँ पे एक ये भी तुक बनता है कि पवित्र धार्मिक स्थलों के निर्माण में जो दान दिया जाता है, वो दान देने की जो आस्था रखते हैं उन पर भी निर्भर करता है। आप किस तरह से, अगर आप भी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में जा रहे हैं तो सामने प्रश्न पूछने वाला भी छोटी छोटी डिटेल्स में जा सकता है। वो इस बात को कह सकता है कि अगर एक कारोबारी, माना वो कपड़े का कारोबार करता है, वो जायज कारोबार है, सब कुछ ठीक है, मगर आप ये कैसे मानेंगे कि वो कारोबारी खुद शराब नहीं पीता या खुद किसी गलत चीज का इस्तेमाल नहीं करता है? किस तरह से आप इस चीज को जस्टिफाई कर देंगे? लिखने में तो बड़ा आसान लगता है और बड़ा लगता है कि हमने सारी दुनिया में एक संदेश दे दिया कि हम जायज पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर पीठ पीछे क्या हो रहा है या किस तरह से पैसे आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूं कि हमारा जो मुद्दा है बाबरी मस्जिद, बाबर के नाम से जुड़ा हुआ जो नाम है, ये बाबरी मस्जिद जब से ये नाम रखा गया है जी। बाबर एक आक्रमणकारी था, बलात्कारी था, जिनाकारी था। मैं आपको बता चुका हूं कि इस नाम से मस्जिद पे जुड़ा मैं भारत ने भी
तो मैं उनको सबको स्वीकार नहीं करूंगा। और ये जो पैसों का जो जो चर्चा चल रही है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड जो अपना पोपोडंडा मचा रही है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड नाजायज पैसा ला गई, तो अगर जायज पैसा लाने के लिए कह रहे हैं तो उसको शो करें ना, उसको प्रूफ करें कि जायज पैसा हम शो कहां से करेंगे। हमको जायज पैसे का प्रूफ चाहिए, हमको वो दिखाएं, लिखित रूप में दिखाएं कि हाँ ये फंड हमको यहाँ से रिलीज हुआ है, या इस कमेटी से रिलीज हुआ है, या मरकज कमेटी से रिलीज हुआ है, या किसी कंट्री से, मुस्लिम कंट्री से रिलीज हुआ है, कहां से रिलीज हुआ है ये हमको दिखाएं, ये हमको बताएं। तो जी नाहिद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? से अब ये ऐलान किया गया है कि जिस तरह से अब यह ऐलान किया गया है कि शरई तौर से जायज पैसों से ही होगा मस्जिद का निर्माण, इस तरह की खबर आप छापते हैं तो आप क्या बताना चाहते हैं? आप पब्लिसिटी करना चाहते हैं, एक फिक्स प्रोपेगेंडे के तहत आप इस खबर को छाप रहे हैं, क्योंकि किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे कि ये जो पैसा है ये पवित्र पैसा ही है? ये हमेशा से रहा है कि मस्जिद गैर विवादित जगह पर रहे और उसमें वाकई में जायज पैसा ही। अब सपोज आप छोटा सा एग्जांपल, हम एनजीओ चलाते हैं, लेकिन हमें अगर कोई, हमारे प्रिंसिपल होते हैं कि अगर कोई शराब की कंपनी हमें फंड दे रही है तो हम नहीं लेंगे क्योंकि वो गलत है। तो जहां पर इबादत होनी है वो जगह, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि एक साफ सुथरे पैसे से ही बननी। बिल्कुल सही कहा आपने नाहिद जी। बिल्कुल सही कहा आपने नाहिद जी, ये कॉमन सेंस की बात है। सबको ये बात पता है कि पवित्र स्थल हमेशा अच्छे और नेक नियत से ही बनाए जाते हैं, उनमें नेक पैसा ही लगता है। आ रही है जी आप तक? जी नाहिद जी बोलिए। देखिए, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगी कि लोग समझ पाए। इलेक्शन आता है, फील्ड में जब ये नेतागण उतरते हैं तो बहुत सारे लोग पैसे की डिमांड करते हैं कि मंदिर के लिए दे दीजिए, मस्जिद के लिए बैटरी लगवा दीजिए, सोलर लगा दीजिए, ये लगवा दीजिए। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये तय किया गया कि इलेक्शन के दौरान धार्मिक स्थलों के लिए किसी भी तरह की मदद नहीं ली जाएगी, क्योंकि वो नेता जो इलेक्शन में पैसा खर्च कर रहा है, कहाँ से चंदा इकट्ठा करके ला रहा है, कैसे दे रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो इस चीज का हमारा देश पूरा एक धार्मिक देश है जिसमें हर रिलीजन अपने अपने ढंग से मांगता है। लेकिन अगर सोल में जाके देखें तो सभी धर्मों के ये आता है कि उन धार्मिक स्थलों को पवित्रता से रखा जाए। क्यों मंदिर के अंदर जाने से पहले अलग अलग मंदिर के अलग रूल्स होते हैं कि भाई आपको यही ड्रेस पहन के जाना है, यही करना है, इस तरह से एंट्री लेना है। इस मीन्स कि वो पवित्रता से संबंधित होता है, शुद्धता से। वहां लोग बैठकर प्रेयर करते हैं, आत्मा और मजबूत करते हैं। अब वहां अगर उल्टी सीधी तरीके से लगाया हुआ पैसा लग जाए, कोई क्रिमिनल कहते कि हम अपना पाप धोना चाहते हैं, चाहिए भैया मस्जिद में 10 करोड़ हम दे देते हैं, खूबसूरत मस्जिद बन जाए। मस्जिद तो खूबसूरत बन जाएगी, लेकिन वहां पर जो सैकड़ों लाखों लोग जाकर बैठ के बाद अपनी नमाज पढ़ेंगे, क्या वो सुकून वाली होगी? नाहिद जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर एक व्यापारी दान देता है और वो व्यापारी कोई जायज कारोबार करता है, लेकिन वो कारोबारी खुद शराब का सेवन या कोई गैर नाजायज काम करता है, आप कैसे इस चीज को पकड़ेंगे? है कि इस्लाम। चलिए नाहिद जी, हम ब्रेक के बाद आपकी बात को तसल्ली के साथ सुनेंगे। दर्शकों, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ महंत जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम प्रश्न लेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला।
GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जायज पैसों से ही अयोध्या में बनेगी मस्जिद, ये खबर या धर्म का प्रचार। हमारे साथ महंत राजू दास जी जुड़ चुके हैं। राजू दास जी, जिस तरह से अयोध्या में अब धीरे धीरे मस्जिद बनने का काम भी प्रगति पर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसी बीच खबर आती है अयोध्या में मस्जिद बनने को लेकर के एक ऐलान कि सिर्फ पवित्र पैसों से ही, सिर्फ शुद्ध तरीके के पैसों से ही, शरीय के जो नियम है उसके हिसाब से आए पैसों से ही मस्जिद का निर्माण होगा। इस तरह की खबर आप छापते हैं। अयोध्या का मुद्दा जो वैसे भी दशकों से हिंदू मुस्लिम मंदिर बना मस्जिद रहा है, ऐसे में इस तरह की खबर अगर अखबारों में छपेगी, किस तरह से इस खबर को हम साबित कर पाएंगे? दान देना हमेशा जो आस्था रखता है इंसान, उस पर निर्भर करता है, मगर दान में नियम कानून लगा देना और उसके ऊपर हम दान देने वाले की शुद्धता सत्यता कैसे प्रूफ कर पाएंगे, ये दो सवाल बहुत मायने रखते हैं। पहले तो आपको साधुवाद, आपने हमको इस विषय पे जोड़ा, क्योंकि ये मस्जिद का विषय है और मस्जिद के विषय के लिए तमाम उसके शुभचिंतक हैं बातचीत करने के लिए। विषय हमारा नहीं है, लेकिन आपने कहा कि किस प्रकार का धन कहाँ लेना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। हमारे यहाँ भी सभी जगह धार्मिक जगहों पे कि हम लोग ठोक बजा कर, जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो क्या नाम है, हम लोग तुलसी, गले में तुलसी धारण किए हुए हैं, कोशिश करते हैं कि कोई तुलसी पहना हुआ ही व्यक्ति के यहाँ जो वैष्णव हो उसी के यहाँ भोजन करें। क्यों ऐसा भोजन करें? क्योंकि कहीं किसी प्रकार उसके यहाँ मांस का सेवन हो रहा हो, मदिरा का सेवन हो रहा हो, ऐसे लोग क्या भोजन ना करें। इसके नाते भोजन ना करें कि मन में कोई उल्टी सीधी भाव उत्पन्न ना हो, ऐसी विचारधारा रहती। इसके नाते अच्छी बात है, विगत कई सौ वर्षों के बाद, कोई मामूली बात नहीं है, राम जन्मभूमि का विषय हल हो जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद और 70 वर्षों से कोर्ट के चक्कर काटने के बाद, जहां भगवान को खुद पार्टी बना दिया, खुद कहा कि बताओ, तुम प्रमाण दो, तुम ही राम हो क्या? तुम्हारी अयोध्या में जन्म हुआ और जिस जगह की लड़ाई लड़ी जा रही है वहीं पे तुम्हारा जन्म हुआ, तुम एविडेंस दो। खुदाई हुआ, साक्ष्य मिला, प्रमाण मिला, सबूत मिला, और उसके बाद ये कार्य संपन्न हुआ। और रही मस्जिद की बात, तो मस्जिद के लिए मैं साधुवाद दूंगा माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को, जिन्होंने तत्परता से तत्काल मस्जिद के लिए जमीन दिया। लेकिन एक निवेदन भी करूंगा, मस्जिद में जितने लोग हैं, जितने सहयोगी हैं, जितने मस्जिद बनाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि देखिए मस्जिद किसी व्यक्ति के नाम पे तो होना ही नहीं चाहिए, और वो लोग कोशिश भी करेंगे नहीं हो। देखिए, वो इबादत की जगह है, वो श्रद्धा और विश्वास की जगह है, जहां पर परमात्मा का ध्यान करना है, वहां पर बैठकर परमात्मा को याद करना है, तो वो जगह ऐसा शुद्ध हो, पवित्र हो, वहां पर किसी भी प्रकार की गलत वातावरण ना बने, ऐसा माहौल उनको तैयार करना चाहिए, और तैयार भी करेंगे। इसके नाते उन्होंने सही कहा कि पैसे जो सहयोग, ठीक है, सहयोग कोई भी व्यक्ति दे सकता है, देना भी चाहिए, हर व्यक्ति को देना चाहिए। लेकिन जैसे बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बड़े तमाम ऐसे भी लोग हैं जो कत्ल खाना चला रहे हैं, वो भी कहेंगे कि ले लो 1,000 करोड़ रुपया, क्योंकि ऐसे विषय से जुड़ा हुआ है ना मस्जिद। राम
जन्मभूमि से जुड़ा हुआ वो मस्जिद है। इसके नाते मुझको लगता है कि पूरे देश से, पूरे विश्व से, मैंने पहले भी एक सवाल उठाया था जिस विषय को लेकर तमाम टकरार हुआ लोगों में। सवाल यह था कि इस मस्जिद के लिए पूरे विश्व के कोने से धन आएगा और उस धन का किस हिसाब से खर्चा करें कि किसी भी प्रकार से गलत वातावरण ना बने। इसके लेकर हमारे बयान पे पहले भी विवाद उत्पन्न हुआ है। इसके नाते जो भी उसमें लोग हैं, ट्रस्टीगण हैं, सही कहा एकदम राजू दास जी। आप ही का प्रश्न लेके मैं नाहिद जी आपके पास आती हूँ। नाहिद जी, जैसा कि आपने सुना, विश्व में जगह जगह से इसके लिए दान आएगा। दान वो भी होता है जिस दान से आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, और वो उस दान को भी जस्टिफाई करते हैं कि हम एक तरह का जिहाद चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं जिसमें मासूम लोग मारे जाते हैं। ऐसे में दान को इस तरह से लिखना कि यहाँ से पवित्र पैसों से ही ये मस्जिद बनी है, ये कितना सही है? भाई मेरा बस एक ही आंसर इसका है कि जो भी पैसा हो वो जायज पैसा हो और उस पैसे को उसमें लगाया जाए, क्योंकि ये सच है कि मस्जिद किसी एक की नहीं होती, मस्जिद किसी की बकौती नहीं होती। मस्जिद इबादत गाह होती है जहाँ कोई भी मुसाफिर जा रहा हो, वक्त आया जाकर के उसने नमाज पढ़ लिया। और मस्जिद का इस्तेमाल सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाए, वहां से सारे काम करने की भी कोशिश करनी चाहिए। गरीबों को इमदाद हो सकती है, बच्चों को वहां से एजुकेशन के लिए कैरियर काउंसलिंग की जा सकती है, तमाम ऐसी चीजें वहां उस जगह से की जा सकती हैं। लेकिन जहां तक दान देने की बात है, तो हर आदमी बहती गंगा में हाथ धो ले दे दे, इसका जांच परख करके ही पैसा लेना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कितना आ रहा है, कितना। कहा नाहिद जी आप, ये सही कहा नाहिद जी आपने कि नेक नियत से ही पैसा इसमें लिया जाए। आपके पास में आऊंगी जावेद जी, बहुत कम शब्दों में क्योंकि वक्त नहीं है, आप जवाब जाना चाहती हूँ। नेक नियत से पैसा लिया जाए ये बात सही है, लेकिन जबरदस्ती इस बात को अखबार की खबरों में बना करके पब्लिसिटी की जाए कि हम सिर्फ पवित्र पैसा ही ले रहे हैं, ये क्या आप खुद को औरों से शुद्ध या ऊपर दिखाना चाहते हैं? पवित्र पैसे का जो जायज है वो जायज का कोई प्रूफ होगा ना। हम आतंकी संगठन से पैसा आ जाएगा तो उसका क्या प्रमाण हमको मिलेगा कि ये जायज पैसा है? जी। कहीं से भी पैसा आ रहा है, जिहादियों से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, उसका कोई प्रूफ होगा ना। उसका कोई प्रूफ होगा कि हाँ ये चंदा हमको दे रहे हैं, ये चंदे की रसीद है, ये मस्जिद के निर्माण के लिए फला मौलाना ने हमको ये दिया है, फला मौलवी ने दिया है, फला कारी साहब ने दिया है, फला उसने दिया है। तो ये इसका कोई प्रूफ होगा कि ऐसे ही निर्माण के लिए कहीं से भी चंदा आ जाएगा। बिल्कुल, इसी के साथ वक्त की सख्त कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद नाहिद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महंत जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद जी आपका भी धन्यवाद। और दर्शकों, फिलहाल आज के इस मुद्दे में बस इतना ही। हमारा चर्चा करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि जिस तरह से हमारे भारत देश में धार्मिक चीज़ों को बहुत जल्दी एक ऐसा रंग दे दिया जाता है जो लोगों को उत्साहित करे, लोगों के अंदर की तीव्र भावना को जागृत करे और माहौल बिगड़े, ऐसा ना होने पाए। ऐसी खबरों से भी बचें और सोच समझ के ऐसी खबरों को पढ़ें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।